हमारा टारगेट भी हमने फिक्स किया है। टारगेट ये फिक्स किया है कि हमने जो प्रायर टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। नया टारगेट फिक्स किया है कि मुख्तलिफ महकमों में ये जो कॉन्फ्रेंस में हमने जो फैसला किया, हमने 4 साल के लिए जो हमारी सेंट्रल बॉडी की टीम हमारी री इलेक्ट हो गई, तो इसमें साथ में टारगेट भी हमने फिक्स किया। जो पहले कॉन्फ्रेंस का टारगेट था वो अचीव किया, और नया टारगेट हमने ये फिक्स किया है कि समाज के सबसे दबे कुचले तबके जो हैं और हमारा जो सबसे टेम्परेरी वर्कर है वो हमारा कैजुअल लेबर है, उसके वेजेस पेंडिंग हैं। तो ये तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक इनकी तादाद है, और उसके लिए हमने हलफ किया है कि वो उनके वेजेस जितने पेंडिंग हैं वो रिलीज़ कराने का काम करेंगे, चाहे वो PHE के पेंडिंग हैं, चाहे PDD के हैं, एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन या बाकी किसी महकमे के हैं, वो उस पर हमारी कमिटमेंट है। दूसरा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, जिसके लिए पिछले 6 महीने से हमने पूरी रियासत में अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट शुरू किया है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का ऑनरेरियम बढ़ाने का। तो सरकार अभी तक उस पर खामोश है। सरकार ने बजट स्पीच के अंदर भी जब हम एहतजाज कर रहे थे तो हमने सवाल अंदर उठवाया था, तो कंसर्न मिनिस्टर ने कहा था कि ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी पैसे की प्रॉब्लम है, तो कुछ भी सरकार नहीं कर रही। उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बराबर जो है 10,000 वर्कर को और हेल्पर को दिया जाए। उसके अलावा ग्रेजुएटी स्कीम, पेंशन स्कीम और फ्री इंश्योरेंस स्कीम उधर लागू की जाए। प्रमोशन पॉलिसी जो है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीनियरिटी बनाकर DPC मुकर्रर की जाए, और सारी पेंडिंग प्रमोशन जो है वो क्लियर की जाए। ये मुद्दे हैं, इन पर हमने हलफ लिया, और 1 अप्रैल से सरकार ने ऑलरेडी पे कमीशन अनाउंस करके रखा है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो फिर हमारा 1 अप्रैल के बाद तीसरा पॉइंट 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन का मसला भी होगा। तो ये मुद्दे हैं, इन पर हम काम करेंगे। हम आपके माध्यम से रियासत की तमाम वर्किंग क्लास को, खुसूसन तौर पर आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर, कैजुअल लेबर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में हैं, इन सब से अपील करते हैं, चूँकि ट्रेड यूनियन फ्रंट इन्हीं तबकों के लिए ज़्यादा लड़ता है, तो इसलिए मेरी उन सब से आपके माध्यम से अपील है कि वो ट्रेड यूनियन फ्रंट के झंडे को मजबूत करें, और अलग अलग डफली बजाने के बजाय मुनज़्ज़म होकर, हमने चूँकि पिछले 40 साल में देखा है ट्रेड यूनियन में हमें कामयाबी तभी मिली है जब हम सब इकट्ठे मिलकर लड़े हैं। तो अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी ताकत तकसीम होगी। तो मैं उन सब दोस्तों को, अलग अलग ट्रेड यूनियन वालों को अपील करता हूँ कि एक मुनज़्ज़म मुत्तहद में ट्रेड यूनियन फ्रंट में हम इस लड़ाई में हमारे साथ शरीक हो जाएं, ताकि रियासती कोalition सरकार पर हम पूरा भरपूर दबाव बना सकें, और लोगों के जो हमारे टेम्परेरी वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबर है और आंगनवाड़ी के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस करा सकें। दैट्स